हेलो बच्चों, आप लोग मैट्रिसेस से क्वेश्चन कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर रहे हो। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी का चेक कर रहे हो। तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस किया है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग ध्यान दीजिए, आपके बुक में है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस दिख रहा है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक ही होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालना है, आप बात को समझिए। इसमें देख रहे हैं लैम्डा और म्यू एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये बोथ आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। मतलब एक एक्स वाई जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगी। वैल्यू एक्स वाई जेड की नहीं निकालना है, बस ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, एक ही एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। ये आपको कह रहा है लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। किस लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, और लैम्डा म्यू के किस वैल्यू के लिए यह लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। एक चीज़ और बता दें, यदि इक्वेशंस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन होगी। अब सॉल्यूशन एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। यदि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। ये पता है ना। एक चीज़ और बता दें, यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए मानते हैं तो ए का रैंक, जैसे लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे ना, ए का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल अननोन, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। सुने हो, ये भी जान लीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। मान लीजिए कि वेरिएबल्स इसमें एक्स वाई जेड है, 3 है, 3 वेरिएबल्स है और रैंक 2 हो गया, तो निश्चित है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि 2 ही इक्वेशन। अब देखो, ये मैं एक इक्वेशन लिख दूं, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस, ये देखो एक ही इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है। ये 1 इक्वेशन है एक्स वाई जेड में 3 वेरिएबल्स में, इसकी कितनी सॉल्यूशन होगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू इनफाइनाइट होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आया समझ में? तो वही बात है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है x + y = 3, 2 वेरिएबल्स है, एक ही इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन अनगिनत होगा। जैसे मान लो y = 1 रख दिया, x = 2 रख दिया, नो डाउट इसको ये सॉल्यूशन हुआ। ये y = 1 x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन हुआ। मान लीजिए y = 5 रख दिया, x = रख दिया -2, नो डाउट इसकी सॉल्यूशन है। तो जितनी वेरिएबल है और उससे कम इक्वेशन है, तो नो डाउट वो इक्वेशंस की सॉल्यूशन इनफाइनाइट होती है। ये भी सॉल्यूशन हुआ। मान लो y = 0 रख दिया, x = 3 रख दिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सॉल्यूशन। इस तरह से बहुत सारे होंगे, आपको आभास होगी। तो ये कह रहा है, बात को समझे। तो आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लैम्डा, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी है, ध्यान दीजिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होगी? ये लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू के लिए लैम्डा म्यू के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, एक भी नहीं होगा। और लैम्डा म्यू के जिस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके, देखते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे? क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे ना? क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और आगे चलते हैं। अब आप
अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए, इसको मैं टाइम दे रहा हूँ। गिवन लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आर ये। इसको मैट्रिक्स रूप में लिखो तभी आप बता पाओगे जो कंडीशन दिया है। इट इज रिटन एज या दीज इक्वेशंस रिटन एज Ax इक्वल टू बी। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आप नोट कर लोगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ 1 2 लैम्डा है। एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, यहाँ वेरिएबल है अननोन एक्स वाई जेड, और v नो डाउट ये है 6 10 म्यू। लैम्डा और म्यू ग्रीक लेटर है, तो लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो पहले कंसिस्टेंसी का चेक करेंगे। ए बी बनाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, फटाक से इक्लान फॉर्म में बदलिए, इसका रैंक भी पता हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी पता हो जाएगा, नो डाउट। तो ए के एलिमेंट्स आप क्वेश्चंस कुछ कर चुके हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। रेगुलर वीडियो देखिए। जो बच्चा नहीं देख पाया है, लेट देख रहा है, तो शुरू से ही वीडियो को देखें, शुरू से पढ़े। यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 10 म्यू इक्लान फॉर्म में बदलिए। बार बार आप ये काम कर रहे हो, नो डाउट। ये 1 है, बिल्कुल राइट है। ये 0 कर लीजिए। R2 में आप R1 माइनस करोगे। अब बार बार ये बताना, R2 में R1 माइनस और आल्सो R3 में R1 माइनस। ये और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का ना इक्लान फॉर्म हो जाएगा। R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। R2 में से R1 में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 और 6 माइनस नहीं, लैम्डा माइनस म्यू माइनस 6। बच्चों एंट्री 1 है, नॉन जीरो एंट्री 1 है, लेकिन ये आप सेकेंड रो में जीरो की नंबर, फर्स्ट रो में जीरो के नंबर से ज़्यादा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन थर्ड रो में जीरो की संख्या सेकेंड रो में जीरो की संख्या से ज़्यादा नहीं है। तो पुनः आप ये जीरो कर लो, तो R3 में R2 माइनस कर लो, आप लिखते रहेंगे ना। वन 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 0 1 2 4। चलिए 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, लैम्डा माइनस 3, और ये आपका म्यू माइनस 6 माइनस 4, म्यू माइनस 10। ये इक्लान फॉर्म में, यहाँ 1 नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो में नॉन जीरो
एंट्री है तो 1 होनी चाहिए फर्स्ट रो में। यहाँ जीरो नहीं रह, जीरो रहता है तो यहाँ 1 करते, ये 1 नहीं रहता तो 1 करते। और सब में जो जीरो की संख्या है सेकेंड रो में फर्स्ट रो से ज़्यादा होना चाहिए, थर्ड रो में जीरो की संख्या सेकेंड रो से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इक्लान फार्म में हो गया। ए का रैंक आप बता सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं लैम्डा म्यू रियल नंबर है, आप जरा डिस्कस करिए। यदि लैम्डा 3 हो जाए, जरा थोड़ा सा मैं लिख दूंगा, इसको आप लिख लेंगे। अच्छी बताओ, लैम्डा 3 ना हो, लैम्डा कोई रियल नंबर आर्बिट्रेरी है, लैम्डा यदि 3 ना हो, बात समझिए, लैम्डा 3 ना हो, इस केस में ये जीरो नहीं हुआ पूरा, तो ये ए है, ये ए है, ए का रैंक कितना होगा? अब ये जीरो नहीं ना होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाए तो 3 - 3 0, तो ये आपका जीरो हो जाता, तो 2 ही नॉन जीरो रो होगा, रैंक आपका ए का 2 हो जाता। बट लैम्डा यदि 3 ना हो तो ये जीरो नहीं होगा, तो अब ये नॉन जीरो रो की संख्या 3 है, तो ए का रैंक 3 होगा, ए बी का भी रैंक 3 होगा। इस केस में दोनों का रैंक इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगा, और जब कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगी, सॉल्यूशन होगी। और नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, अननोन क्वांटिटी कितनी थी? अननोन क्वांटिटी मतलब XYZ बड़ा इक्वल है, इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। किस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है? जब लैम्डा 3 नहीं है तो इस केस में ए का रैंक और ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो जा रहा है, तो नो डाउट ये वो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगी। अब सवाल हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि 1 सॉल्यूशन होगा कि 2 होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो सवाल ये उठता है, जब आप ए का रैंक और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू यहाँ निकालना नहीं है लेकिन निकालना पड़ते तो आप निकाल सकते, तो इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। अब सुनिए, यहाँ लिख भी देखा, केस फर्स्ट लेते हैं। when lambda not equal to 3, lambda not equal to 3, in this case a का रैंक 3, लैम्डा यहाँ 3 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो नॉन जीरो रो की संख्या 3 होगी, तो रैंक ए का 3 हुआ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक ए के रैंक से के इक्वल है, उससे ज़्यादा ही होगा, तो इसका भी 3 हुआ। अब बताओ ए का रैंक इज इक्वल टू किस केस में? आपका क्वेश्चन है कि ये इन्वेस्टिगेट करो कि लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, नो सॉल्यूशन रखेगा एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो ए का रैंक ए बी के रैंक के इक्वल है, तो इसका मतलब गिवन लीनियर इक्वेशंस given linear equations are consistent इस क्वेश्चन को बार बार आप देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, मैं आराम से कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो दिस इंप्लाई गिवन इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। अब कितने सॉल्यूशन होगा? तो यहां पे ये लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस तरह से इस सॉल्यूशन रखेगा, ये तो क्लियर कर दे। अब कितना रखेगा ये बता। नंबर ऑफ ए का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, मैं 3 रैंक है और 3 ही वेरिएबल्स है जो जिसकी वैल्यू निकालना हो। तो गिवन इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो किस केस में यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ये लीनियर ऑफ लेमडा म्यू कुछ भी हो, देखो म्यू 10 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेमडा यदि 3 नहीं है तो ये नॉन जीरो रो की संख्या दोनों में 3 ही है। तो गिवन इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि व्हेन लेमडा नॉट इक्वल टू 3, मतलब लेमडा 3 के अलावा कुछ भी हो, और एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू, एनी वैल्यूज ऑफ म्यू की वैल्यू कुछ भी है। लेमडा में कंडीशन है लेमडा 3 ना हो, 3 के अलावा लेमडा की जगह कुछ भी रख दो, और म्यू की जगह कुछ भी रख दो, 10 रख दो, मतलब कोई रियल नंबर रख दो, मतलब केवल 3 के अलावा उस इक्वेशन में जो इक्वेशन था लेमडा में 3, लेमडा की जगह 3 के अलावा कुछ भी रख दो और म्यू की जगह कोई रियल नंबर रख दो, वो इक्वेशन विभिन्न जितना बनेगा सबका सॉल्यूशन एक ही होगा, एक होगा, 1 होगा, यूनिक होगा। बात समझ गए। तो हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट 3 फॉर एनी एंड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ म्यू द लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये यहां पर गलत हो गया था, बात समझ गए। अब देखिए हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब आप सोचिए मान लीजिए कि लेमडा 3 हो और म्यू 10 ना हो, अब सुनिए, तो जब लेमडा 3 हो गया तो ये 0 हो गया, तो ए का नहीं है इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये ए का इक्विवेलेंट फॉर्म है। लेमडा 3 हो गया तो ये 0 हो गया, और म्यू 10 नहीं है, तो बताओ ये 0 नहीं हुआ, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कर रहे हैं, ये हुआ। इस केस में, इन दिस केस ए का रैंक क्या होगा, ए का रैंक 2 होगा, लेमडा 3 होगा तो ए का रैंक 2 होगा, बट म्यू 10 नहीं है। अब 10 के अलावा कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मतलब म्यू की इनफाइनाइट जो है यहां पर वैल्यू हो सकती है 10 के अलावा, 10 के अलावा कोई रियल हो जाए, ओके। ए बी का रैंक कितना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3 होगा भाई, क्योंकि म्यू 10 नहीं है, 3 होगा। अब इस केस में ये कंसिस्टेंट हुआ, ए का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक के इक्वल नहीं हुआ, नो डाउट। गिवन इस केस में गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब बताओ जब इनकंसिस्टेंट होता है तो नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब इस केस में गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन है। कौन केस मिल रहा है, जब लेमडा 3 हो जाए और म्यू 10 के अलावा कुछ भी हो जाए। 10 when lambda 3 and mu not 10, गिवन इक्वेशंस। आपको यही ना बताना कि लेमडा म्यू के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा।
तो लेमडा जब 3 हो म्यू 10 ना हो, मैं 10 के अलावा कुछ भी हो जाए, कोई रियल हो जाए। गिवन इक्वेशंस हैव नो एनी सॉल्यूशन, उसकी सॉल्यूशन ही नहीं होगी, हैव नो एनी सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है, ये लिख लिए, बात को समझिए, वीडियो को कई बार देखिएगा। आज तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो को बार बार देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को बार बार देखिए। इस तरह का क्वेश्चन और भी है, आप बुक लेंगे ही कभी ना कभी। अब ऐसा नहीं कि सारा बुक ये मैं ही हल करूँ, आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो, और मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा ही, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, एक ये किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, ये बताओ। यदि मैं लेमडा को 3 कर दूं और म्यू को 10 कर दूं, जरा ध्यान दो, लेमडा को 3 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और म्यू को 10, ये भी 0, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ये 0 रो हो जाएगा, तो इसका नॉन जीरो रो 2 ही हुआ, और ए का भी नॉन जीरो रो 2 ही हुआ। तो इस केस में ए का रैंक और बी, ए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ए का रैंक बी 2 होगा। अरे भाई ये 0 हो जाएगा, लेमडा 3 होगा तो ये नॉन जीरो रो की संख्या 2 ही ना है, तो 2 रैंक हुआ इक्लान फॉर्म में, और म्यू 10 होगा और लेमडा 3, तो ये 0 ये 0, तो ये भी 0 हो जा रहा है, तो इसके भी नॉन जीरो रो की संख्या 2 ही हुआ, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 ही हुआ। इस केस में भी कंसिस्टेंट हो रहा है, ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बोथ हैव 2। दिस इंप्लाइज गिवन, कहने का मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो कितना है 2। इस केस में गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देख, जब कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही होगा कि एक से ज़्यादा होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो अभी मैंने एक बताया, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि कितनी सॉल्यूशन हो गया। मतलब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज गिवन इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस। अब कैसे, अब सॉल्यूशन रखेगा ये तो क्लियर हो गया क्योंकि कंसिस्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कितनी सॉल्यूशन रखेगा भाई, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका रीजन। ए का रैंक लेस है नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड 3 है, और ए का रैंक 2 ही है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस है। इस केस में आपको मैंने शुरू में ही बताया, यदि जितनी वेरिएबल है उतनी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ऐसे इक्वेशन यदि वो कंसिस्टेंट है तो जान लो उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, रैंक ए का। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ या लीनियर इक्वेशंस have an infinite number of solution, have infinite number of solution। क्या कंक्लूजन निकला? जो गिवन इक्वेशन था कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अब मैं उसकी पूरी सारांश बता दे रहा हूँ। पूरा वीडियो को आप फर्स्ट चांस में नहीं समझ में आ रहा है, सेकेंड चांस देखो, थर्ड चांस देखो, आएगा ही। पुनः मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ
कि वो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है, when lambda not equal to 3 and for any value of mu, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगी। लैम्डा 3 हो और म्यू 10 ना हो, इन केस में वो लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा, तो इनकंसिस्टेंट के केस में सॉल्यूशन नहीं होता है। अब वो था लैम्डा व्हेन लैम्डा 3 म्यू 10, इन केस सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यही था, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। शायद कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो आप करोगे होमवर्क। ऐसे मैं जितना करा रहा हूँ इसको करते रहना, जब भी आपके पास बुक आएगी तो कर लेना और कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। अगला चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स में यूज होता है, आपकी ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये कर दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप होमवर्क इसको बार बार आप देखिएगा, ओके। Discuss for all values of lambda the system of equations, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये है आपके इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 x प्लस 2y माइनस 23z इज इक्वल टू 6 लैम्डा x y प्लस जेड इज इक्वल टू c। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। Discuss for all values of lambda the system of equations as regards existence, किस वैल्यू के लिए इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। वह नेचर ऑफ सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होगी, किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगी, किस वैल्यू के लिए यूनिक होगा। वही बात है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यही है। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, वो सारी वैल्यू बताए जिसके लिए लैम्डा के वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, नो सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। ठीक उसी तरह से आप लोग करिएगा, ठीक है। तो आज ये काफ़ी है। ये क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, समझ रहे हो। आप बुक देखोगे आपको आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट उसी को कहते हैं, आइजन वैल्यू को ही, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विधिवत पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ओके।